सुप्रभात छात्रों, आज हम कितने प्रश्न करो इस खंड काव्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो वह सीता जो है, सीता अपने पति से कहती है कि कैसे, यानी मैं तो अयोनिज थी और तुम तो पुरुषों में पुरुषोत्तम थे, तो ऐसे जननिंदा के बारे में आप कैसे सोचते हैं? तुम यानी धीर कुल भूषण हो, मैं तो यानी अयोनिज हूँ, मेरा तो जन्म पुरुष के योनि से यानी मनुष्य योनि से नहीं हो चुका है, मैं तो भूमिजा हूँ। सामान्य नहीं थे हम तुम, वंशावली भी अनुपम थी, फिर कैसे हुई विषमता जो समता की सरगम थी। हम तो दोनों सामान्य नहीं थे, हम असामान्य थे। हमारी वंशावली यानी हमारा कुल जो है वह भी उसके अनुकूल ही था, और फिर भी कैसे हुई यह विषमता, फिर यह विचार, दुष्ट विचार आपके मन में कैसे आ गए हमें त्यागने के। उस निर्जन वन में प्रतिपल आंसू भर भर आते थे, पत्ते भी दहल उठते थे, खग काप काप जाते थे। यानी इस निर्जन वन में, सकल वन में छोड़ने के लिए कहा था, उस निर्जन वन में मैं अकेली थी और आंसू पल पल में यानी क्षण क्षण आंखों से आंसू बरस रहे थे। पत्ते भी दहल उठते थे, कई पत्ता हिलता हवा की वजह से भी हिलता है, उनका यानी हिलना उनका प्राकृतिक नियम है, फिर भी उन पत्तों का हिलना भी मुझे यानी जैसे कोई आपत्ति जैसा लगता था। पत्तों के हिलने से भी मैं डर जाती थी और खग काप काप जाते थे। आकाश की ओर देखती तो यानी क्या है, पंछियों की ओर, आकाश की ओर, प्रकृति से मैं बहुत डर रही थी। प्रकृति से जब जमीन से मेरा जन्म हो गया, फिर भी इस पल मैं मनुष्य थी और मनुष्य के नाते यानी प्रकृति से डरना भी मेरा काम है। मुझे पता नहीं था कि मेरा दोष कौन सा है और उस दोष की वजह से मुझे यह लाया गया है। कुछ मुनि बालक उस वन में ईंधन संग्रह को आए, सुन नारी क्रंदन का स्वर, तक्षण ग्रह को मुड़ धुड़ धाये। यानी उस वन में कुछ मुनि बालक जो है वो वन में ईंधन इकट्ठा करने के लिए आ गए, क्योंकि वहाँ आश्रम जो होता है वह स्वावलंबी होता है, हर एक को काम करना पड़ता है। चाहे मुनि जो है वो साधना करने के लिए बैठे, तो मुनि आश्रम के जो सभी है हर एक अपना अपना काम कर देता है। ईंधन इकट्ठा करना, जल लाना, ये सब कुछ सभी को करना पड़ता है। तो कई मुनि बालक वही यानी ईंधन इकट्ठा करने के लिए आए थे, और जब नारी का क्रंदन सुना ने, वो रो रही थी, विलाप कर रही थी, और यह सुनकर यानी वहाँ के जो बालक है वहां से भाग गए। यानी क्यों भाग गए? क्योंकि इस सघन वन में आश्रम के सिवा कोई नहीं है। यहाँ पशु पंछी कोई जानवर यही तो होता है, लेकिन मानव का क्रंदन सुनना उन बच्चों के लिए बहुत बुरा लगा। इसी कारण वे वहीं से तत्काल वहीं से वे निकल गए। जा वाल्मीकि से बोले, भगवान उपचार करे कुछ, इस दिव्य सती सी नारी असह्य पड़ी पृथ्वी पर। उस बच्चों ने क्या कर दिया, यानी वाल्मीकि से जाकर, वाल्मीकि ऋषि का आश्रम नजदीक है, तो वहां जाकर भगवान वे कहते हैं भगवान से उपचार करे, यानी यह जो नारी है दिव्य सती सी नारी असह्य पड़ी पृथ्वी पर, उसका वर्णन वही जाकर करते हैं। एक ये जैसे वाल्मीकि के रामायण का ये प्रसंग है, लेकिन एक टेलीविजन पर सीरियल चल रही थी, वह यानी उसका नाम था सिया के राम। इसमें सिया के राम में एक प्रसंग अलग ही इसके बारे में बताया गया है। जब सीता का निर्वासन होने वाला था, उसी समय हनुमान जी वहीं पे नहीं थे। जबरदस्ती उसे यानी उसके माँ को मिलने के लिए भेजा गया था। सीता भी उसे यानी भेजने के लिए तैयार हो गई। तो हनुमान जी कहते हैं, माँ आप पर कोई आपत्ति आए तो तुरंत मुझे याद करना। तब सीता उसे कहती है, अरे तुम्हारे हनुमान, तुम्हारे पिता समान प्रभु रामचंद्र जी होते हुए मुझ पर कैसी आपत्ति आती है? तो वो कहता है हनुमान जी,
तो जब आपको रावण ने उठा लिया उसी समय भी अरे प्रभु रामचंद्र जी आपके साथ थे, उसी समय भी यह घटना घटित हो गई। यह हनुमान जी की यह विशेषता है। हनुमान जी जहाँ होते हैं वही कोई दुर्घटना नहीं होती, इसी कारण हनुमान जी को दुख मोचन कहा जाता है। तो राम का जब अंत होने वाला था, वह स्वर्ग को यानी वैकुंठ धाम जाने वाले थे, उसी समय उन्हें ले आने वाले जो यमदूत थे वे भी जब तक हनुमान जी अयोध्या में थे तब तक वह अंदर नहीं आ सकते। इसीलिए हम प्रभु रामचंद्र जी ने नहाने के लिए नदी में गए और अपनी अंगूठी उसमें नदी में ने जानबूझकर छोड़ दी और हनुमान जी को कहा उसे यानी ढूंढ कर लेकर आ जाओ। उन्होंने ये नाटक कर दिया, हनुमान जी उसे ढूंढते ढूंढते वहीं पे रह गए। इतने में क्या हो गया कि यानी यमदूत आ गया, उनका संभाषण हो गया। तो यहाँ जहाँ हनुमान जी जो होते हैं वहाँ यानी कोई दुख नहीं होता है। तो हनुमान जी नहीं थे, इसी कारण सीता का निर्वासन हो गया। यानी आशंका उन्हें थी कोई बुरी घटना घटित होने वाली है, इसी कारण वह अपनी माँ से कहते हैं कि जब आप पर कोई आपत्ति आए तो तुरंत मुझे याद कर देना। लेकिन वह कहती है पति से प्रताड़ित हम हैं तो अपने बेटे से क्यों न्याय मांगे। इसी कारण वह क्या कर देती है, उसे याद नहीं करती है। जब वे वापस आते हैं तब हनुमान जी को पता चलता है सीता का निर्वासन हो गया है। तो यह सिया के राम में बताया गया है कि वे कहते हैं हनुमान जी वापस आते थे, सीता मैया नहीं दिखाई देती। तो प्रभु रामचंद्र जी उन्हें कहते हैं कि सीता मैया की रक्षा के लिए तुम जाओ, एक बालक का रूप धारण कर लो और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में जाओ और वहां जाकर आप रहो। तो यह बालक जो है वह हनुमान जी है और वे वही जाकर वाल्मीकि ऋषि से बताते कि ऐसा है, और वे वास्तव में बता देते हैं कि राम द्वारा मुझे यहाँ भेजा गया है सीता माँ का रक्षण करने के लिए। तो वो कहते हैं ठीक है, तुम बालक बनकर ही रहो। वो बालक बनकर ही वहीं पे रहता है और वही जाकर सीता मैया प्रभु ने वाल्मीकि ऋषि यानी वही जाते हैं और उनके साथ साथ यह अंजनी सूत यानी हनुमान भी मारुति बनकर छोटा बालक बनकर जाते हैं। तो यही दिखाई देते, वे भी रोते हैं कि यह माँ है यानी सीता माता है, वह किस तरह बेहोश होकर पड़ी है। उस पर पानी छिड़क जाते हैं, वो होश में आती है तो सामने यानी ये ऋषि मुनि उन्हें दिखाई देते हैं, छोटे बच्चे उन्हें दिखाई देते हैं। तब से शोधित उस मुनि ने सब दिव्य दृष्टि से जाना, मैं कौन कहाँ से आई, शरणागत मुझको माना। तो वह उसी समय यानी जब मुनि को यह बात पता चलती है वाल्मीकि ऋषि को, तब वह अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हैं और तब वह दूसरा कोई नहीं था, वो सीता ही थी। इसके पहले भी उन्हें दृष्टांत हुआ था कि सीता यानी एक ऋषि पत्नी की तरह यानी भगवा वस्त्र पहने हुए दिखाई देते। इसकी यानी उसे देखने के लिए वे स्वयं यानी अयोध्या जाकर आए थे और उसी समय वे कहते हैं कि यह घटित न हो जाए, लेकिन यह घटित हो गया और वे यानी उसे कहते हैं कि यानी ठीक है, आप तो मुझे अगला उसी समय उन्होंने रामायण जो है पूरा लिखकर तैयार कर दिया था। तो उसके बाद वे कहते हैं अगला काम मुझे यानी करना होगा, और जब उसे निर्वासन के बाद का जो विभाग है उसे उन्होंने रामायण का उत्तरकांड ऐसा नाम दे दिया है। और मैं कौन कहाँ से आई, शरणागत मुझको माना, इसे दिव्य दृष्टि से उन्होंने जान लिया और मुझे शरणागत मान लिया। मैं कहाँ से आ गई हूँ, कौन हूँ, यह उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा और उसे एक अलग नाम दे दिया। आ स्वागत किया सुकवि ने, दे अर्घ्य अभय दे डाला, ले चले मुझे आश्रम में, दी वहां तापसी बाला। यानी मेरा वहां आश्रम में स्वागत कर दिया, उस कवि ने अर्घ्य दे डाला, अभय दे दिया, यानी अभय यानी आश्रय उसे दे दिया। एक पुत्री की तरह उसका पालन पोषण वे करते हैं और ले चले मुझे आश्रम में। किसी यानी लंका से वो हनुमान जी के साथ नहीं आए थे,
उन्होंने अपना बेटा उसे मान लिया था, बेटे ने भी माँ मान ली थी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पुरुष के साथ यहाँ से भाग नहीं सकती हूँ, कैसी भी आपत्ति आ जाए लेकिन पर पुरुष के साथ मैं ही नहीं जा सकती हूँ। तो उसी समय क्रोध में भी वो कहती है, क्या मारुति ने या हनुमान ने आपको नहीं बताया कि मैं पर पुरुष के साथ नहीं आ सकते, ऐसा कहा था। एक बार वह सवाल भी कर देती है। तो ऐसे वह उन्होंने यानी वाल्मीकि ऋषि ने मुझे तो आश्रय दे दिया, उसमें एक तापसी बाला के रूप में मुझे ने स्थान दे दिया। मुनिवर ने किया समर्थन मेरे निष्पाप चरित्र का, मुझको सौंपा गौरव से संरक्षण दिया पिता का। तो वह यानी मुझे स्वीकारते हैं, मुनिवर ने किया समर्थन मेरे निष्पाप चरित्र का। तो उन्होंने कहा कि यानी तुम निष्पाप हो, तुमने कोई पाप नहीं किया है, और मुझको सौंपा गौरव से संरक्षण दिया पिता सा, यानी पिता की तरह उन्होंने मुझे संरक्षण दे दिया, और मैंने कुछ भी पाप नहीं किया है, यह उन्होंने सच मान लिया कि तुम दोषी नहीं हो बेटी, यानी अपना कर्म है ऐसा मुझे समझाया, और मुझको गौरव से वहाँ यानी रहने के लिए यानी आश्रय दे दिया, पिता की तरह संरक्षण दे दिया। संक्षिप्त ज्वार सह दुख का तुम व्यस्त हुए शासन में, नारी ही दुख पाती है जीवन की इस रचना में। यानी आपको भी दुख हो गया, संक्षिप्त ज्वार ऐसा कहा है, कई दिन भी आपको दुख हुआ होगा, और तुम व्यस्त हुए शासन में, तुम शासन में व्यस्त हो गए, नारी ही दुख पाती है जीवन की इस रचना में। यानी यहाँ ने संक्षिप्त दुख आप भी हो गया, कई काल तक आप दुखी हो गए होंगे। हम आपसे अलग नहीं है, तुम शरीर है तो मैं सांस हूँ, मैं सांस हूँ तो आप शरीर है, ऐसे वे मानते हैं। लेकिन यहाँ वो कहती है कि तुम तो कई दिनों के बाद अपने शासन काल में चले गए होंगे, और नारी ही दुख पाती है इस जीवन की इस रचना में, इस प्रकृति में, यानी वो कहती है कि नारी ही दुख पाती है। तो ऐसा यानी यहाँ एक उदाहरण भी यानी सिया के राम जो है उसमें कि सीता का निर्वासन होने के बाद यानी यह बात सीता के पिता जो है मिथिला नरेश जो है उन्हें पता चलती है। वे यानी अयोध्या आ जाते हैं और उन्हें पूछते हैं कि क्या हो गया, किस वजह से। वो पूछने के पहले ही पूछना चाहते हैं, उनकी जो 3 बेटियां है वह भी अपने पिता से मिलकर रोती है कि अपने भाई बहन के साथ कैसा अन्याय हो गया। वे सीधे प्रभु रामचंद्र से मिलने चले जाते हैं। तो उसी समय लक्ष्मण जी कहते हैं आप मत जाइए, तो वो कहते हैं मुझे जाना चाहिए, उनका दुख हल्का करना चाहिए। वो जब वही उन्हें मिलने के लिए चले जाते हैं तो प्रभु रामचंद्र जी उससे क्षमा मांगते हैं। तो उसी समय यानी सीता के पिताजी कहते हैं मुनिश्रेष्ठ, यानी आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं, जो उनके भाग्य में होगा वही होगा ही, आप उनके दोषी नहीं है। तो उसी समय वे देखते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी एक चटाई बिछाकर सोते, घास की चटाई, यानी वहाँ सीता आश्रम में रहती है तो यही वे घास की चटाई बिछाकर सोते हैं। उससे वे कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं पता, ठीक है सब कुछ चल रहा है। और यह बात जब सीता की माँ को पता चली तो सीता की माँ बहुत दुखी हो गई है, वह बिस्तर छोड़ नहीं रही है। कृपा अगर आप हमारे दामाद है पुत्र की तरह है तो आपके पास समय मिलेगा तो क्या होगा कि यानी आप हमारे यहाँ मिथिला में आकर उनकी माँ का क्षेम कुशल पूछे। तो वो कहते हैं ठीक है हम जरूर आएंगे। और उसी समय वो उन्हें पूछते हैं कि सीता को कहाँ छोड़ दिया गया है। तो लक्ष्मण उन्हें बताता है कि एक सघन वन है और सघन वन में हमने छोड़ दिया है। और उसी समय यानी सीता के पिताजी जो है वह यानी उसे मिलने के लिए चले जाते हैं। तो वो मिलने के लिए तैयार नहीं,
ऋषि यानी वाल्मीकि ऋषि भी मिलने के लिए परमिशन नहीं देते। तो उसी समय सीता के पिता कहते हैं मैं सीता का पिता हूँ। तो वो कहते हैं वाल्मीकि यहाँ सीता कोई नहीं है, तो यहाँ हमारे यहाँ एक वन देवी है। वाल्मीकि ऋषि को पता है, तो वह यानी सीता से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो वो कहते हैं सिर्फ आपको ही हम बता रहे हैं क्योंकि आप पिता है, इसी कारण सीता से मिलने के लिए चले जाते हैं। तो उसी समय सीता भी किससे मिलने के लिए तैयार नहीं होती। तब उनके पिता कहते हैं क्या एक बेटी एक पिता से मिल नहीं सकती है। तब सीता का दुख जो है अनावर हो जाता है, और जब वह अपने पिता से विदाई के समय जैसे मिली थी, जैसे रोई थी, उसी तरह रोती है और पिता के गोद में रोकर समाहित होकर वह अपना दुख भुलाने की कोशिश कर देते हैं। और वह उसी समय वह कहते हैं कि नहीं, तुम सिर्फ यहाँ दुखी है ऐसा नहीं है, मैं अभी अभी अयोध्या होकर आया हूँ। प्रभु रामचंद्र जी भी बहुत दुखी है। वे तो आपको लगते होंगे चैन की नींद लेते हैं, लेकिन नहीं, वे भी घास की चटाई बिछाकर वे सोते हैं। तुम जितनी दुखी हो उतने दुखी मेरे दामाद भी है, स्वयं को कष्ट मत दे दो, ऐसे वे कहते हैं। और वे कहते हैं कि चलो बेटी मेरे साथ चलो। आप यानी दो घर होते हैं आपके, एक मायका एक ससुर। तो वो कहती है कि जिस दिन आपने मुझे विदा कर दिया उसी दिन मेरे मायका यानी मेरे लिए पर यानी दूर हो चुका है। यहाँ से मुझे जो कुछ मिलेगा उसे मैं भुगत लूंगी। मैं यानी आपके घर नहीं आ सकती। अगर उन्होंने सम्मान से मुझे मायके भेज दिया होता तो मैं वही जाती, लेकिन उन्होंने मुझे यानी यहाँ यानी ऐसी जगह भेज दिया है, यहाँ से मैं यानी मायके नहीं जा सकती हूँ, ऐसा वो उसे पिता से बताती है। तो छात्रों आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में अगला हिस्से के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।